एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विस्तास बुक क्लास 12 का जो चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसको लिखा है बामा ने। बामा एक ऐसी गर्ल है जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है और उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है इस वाले चैप्टर में। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम समझेंगे बामा के बारे में। बामा कौन है? बामा इज ए स्मॉल इनोसेंट स्कूल गर्ल। बामा एक छोटी सी बच्ची है जो एक स्कूल गर्ल है। वो इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब है बहुत शरीफ है। उसको कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। शी बिलोंग्स टू ए दलित कम्युनिटी। वो बिलोंग करती है दलित कम्युनिटी से इन साउथ इंडिया। कहाँ पर? साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, दलित कम्युनिटी से। शी इज अनअवेयर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये अनअवेयर है। अनअवेयर मतलब इसको कुछ नहीं पता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है, किस आधार पर? जात पात के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये नीची जाति के लोग हैं और कुछ लोग मतलब खुद को ज़्यादा ऊपर समझते हैं और ऐसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं यानी कि भेदभाव करते हैं। शी इज़ सरप्राइज टू सी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन क्लास एंड कास्ट। जब उसको क्लास और कास्ट के आधार पर भेदभाव का पता चलता है कि लोग ऊंच नीच जात पात ये सब चीज़ मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही लोगों से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, तो ये सब चीज़ें देखकर बामा सरप्राइज हो जाती है। व्हेन शी इज़ टोल्ड बाय हर ब्रदर अबाउट द रियलिटी शी इज़ एंग्री। और जब इसका भाई इसको ये सब बातें बताता है बामा को कि यहाँ पर जो लोग नीची जाति से बिलोंग करते हैं यानी कि दलित जाति से बिलोंग करते हैं उनको नीचा समझा जाता है और जो कुछ लोग होते हैं वो खुद को ऊंचा जाति का समझते हैं और इसलिए इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये सब बातें सुनकर बामा को गुस्सा आता है। नेक्स्ट, शी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। अब वो प्रोटेस्ट करती है बामा। वो बोलती है कि ऐसा तो होगा ही नहीं, वो इसका विरोध दिखाती है। शी फेल्ट दैट दे टू वर ह्यूमन बींग्स। अब बामा अपने भाई से बोलती है कि खाली जो ऊंची जाति के लोग हैं वही इंसान नहीं है, हम भी इंसान है, तो हमें भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, हमारे साथ जो मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। told by her brother that it is only education which can bring change। अब उसका भाई बामा को बताता है कि वो लोग अपने मतलब उत्थान कैसे कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, खाली एजुकेशन के माध्यम से ही वो लोग खुद में एक चेंज ला सकते हैं। तो बामा का ब्रदर उनको बताता है बामा को कि अगर आपको अपने अंदर चेंज करना है और लोगों से आगे आना है तो आपको एजुकेशन करनी पड़ेगी, एजुकेशन को अच्छी तरह से लाना पड़ेगा। शी डिटरमाइंस टू चूज अ कंस्ट्रक्टिव पाथ। अब बामा डिटरमाइन कर लेती है, डिसाइड कर लेती है कि अब वो एक कंस्ट्रक्टिव पाथ चुनेगी। यानी कंस्ट्रक्टिव पाथ का मतलब होता है कि कुछ नया करना। एंड स्टडीज हार्ड। अब वो हार्ड स्टडी करती है, हार्ड वर्क करती है बामा। एंड टॉप्स द क्लास। फिर वो क्लास में टॉप करती हैं। इन दिस वे शी विंस एवरीवन्स रिस्पेक्ट एंड बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर ऑल दलित्स। और इस प्रकार जब वो अपनी एजुकेशन में खुद को बदलती है और उसी तरह से क्लास में टॉप करती है, उसके बाद में सब लोगों के सामने उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो रोल मॉडल बन जाती है सभी दलितों के लिए। रोल मॉडल का मतलब होता है ऐसे लोग जो मोटिवेशन देते हैं। तो बामा एक ऐसे व्यक्ति बन गई थी जो रोल मॉडल थी किसके लिए? दलितों के लिए। ये था बामा के बारे में। अब हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी, बामा नरेट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ यंग दलित स्कूल गर्ल इन अ साउथ इंडियन विलेज। इस स्टोरी में बामा हमें एक्सपीरियंस बताती है एक साउथ इंडियन स्कूल में। किसके? एक दलित स्कूल गर्ल के एक्सपीरियंस बताती है कि वो क्या क्या एक्सपीरियंस करती है अपनी लाइफ में। द नरेटर हैड नेवर हर्ड ऑफ अनटचेबिलिटी बीइंग टॉक्ड अबाउट ओपनली। जो नरेटर है, जो बामा है, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में ओपनली अनटचेबिलिटी के बारे में या कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ नहीं सुना था। जात पात के आधार पर जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बारे में भी नरेटर ने कुछ नहीं सुना था ओपनली। बट शी फेल्ट एक्सपीरियंस एंड वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय वट शी सॉ। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में इस भेदभाव को फील किया है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में और उससे वो बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करती है, इंसल्टेड महसूस करती है जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखे हैं। क्योंकि लोग उनके साथ कास्ट के आधार पर भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज से उन्हें दूर रखा जाता है और लोग उनसे सही से बात नहीं करते, उनके साथ मिसबिहेव होता है। क्योंकि वो ऐसा समझा जाता है कि जो दलित कम्युनिटी है वो नीची कम्युनिटी होती है और एज कम्पेयर टू एनी अदर कम्युनिटी।
इट टेक बामा 1 आवर टू रीच होम। अब बामा इसमें बताती है कि जब वो स्कूल जाती है और स्कूल से वापस घर की तरफ आती है तो उन्हें ठीक 1 घंटा लगता है या उससे ज़्यादा टाइम लगता है घर पहुंचने में। ऐसा क्यों होता है? वाइल कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल बामा पास्ड थ्रू द मार्केट प्लेस। अब जब बामा स्कूल से घर की तरफ आती है तो वो मार्केट प्लेस से होकर आती है, जहाँ बाजार वगैरह लगता है वहाँ से होकर आती है। शी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स। अब बामा जो भी फन और गेम्स होते हैं मार्केट में उन सबको देखते हुए जाती है। जैसे शी वॉज्ड परफॉर्मिंग मंकी, जो मदारी गेम दिखाता है, जो मंकी का गेम होता है उसको दिखाता है, तो बामा उसको देखने लग जाती है। अ मैन पेडलिंग फॉर मैनी डेज, एक आदमी होता है जो साइकिल चलाता है काफी दिन के लिए, और जब वो 5 दिन या 7 दिन लगातार साइकिल चलाता है तो उसके बाद उसको एक इनाम मिलता है। तो बामा उस आदमी को देखने लग जाती है जो पेडलिंग कर रहा होता है मार्केट में। पेडलर सेलिंग फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स वगैरह सेल करते हैं उनको देखने लग जाती है। स्नेक्स का जो गेम होता है उसको देखने लग जाती है। कॉफी शॉप्स को देखती है, फ्रूट ट्री को देखती है, हंटर जिप्सी को देखती है, वाइल्ड लेमर्स इन केजेस उनको देखती है, लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गिविंग स्पीचेस, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं वो अपनी स्पीच देते हैं, यानी कि भाषण दे रहे होते हैं, तो बामा उन सब चीज़ों को भी देखती है। पपेट शोज, जो पपेट होते हैं उनका जो शोज होता है उनको बामा देखती है। एंड स्ट्रीट प्लेस, जो नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं उनको भी देखने में अपना टाइम बिताती है बामा। शी गॉट एंगेज्ड इन ऑल दीज थिंग्स एंड यूज टू टेक लॉन्ग टू रीच होम। अब बामा इन सारी एक्टिविटीज को देखती रहती है और उसको पता नहीं लगता कि कब उसका 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और इन सारी चीज़ों को देखने में उसको बड़ा मज़ा भी आता है। एक बार बामा अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही होती हैं तो एक दिन वहाँ पर वो एक इंटरेस्टिंग सीन देखती है। वो इंटरेस्टिंग सीन क्या होता है? वाइल ऑन द वे बामा सॉ एन इंटरेस्टिंग सीन आउटसाइड द लैंडलॉर्ड्स हाउस। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जो ज़मीन का मालिक होता है या कोई मतलब जगह होती है उसका जो मालिक होता है उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के घर के बाहर उसने एक कॉमिक सीन देखा था, बामा ने एक फनी सीन देखा था। हेयर अ थ्रेशिंग फ्लोर वाज सेटअप विद द लैंडलॉर्ड वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स। थ्रेशिंग फ्लोर, थ्रेशिंग मतलब होता है जब एक प्लांट होता है तो उसमें से जो गेहूं या अनाज के जो दाने होते हैं उसको अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग करना। तो जब वो दाने को अलग किया जाता है तो थ्रेशिंग बोलते हैं उसको। तो थ्रेशिंग का काम हो रहा था, लैंडलॉर्ड ये सब काम प्रोसीडिंग्स देख रहा था। उसके बाद सम पीपल वर ड्राइविंग कैटल फॉर थ्रेशिंग द कॉर्न। अब थ्रेशिंग कॉर्न की हो रही थी तो कुछ लोग वहां पर थे जो काम कर रहे थे, लैंडलॉर्ड बैठे हुए थे और उन सब काम को देख रहे थे। शी सॉ एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी कैरिंग अ बिग पैकेट इन ए फनी मैनर। अब बामा जब वहां से जा रही होती है तो वो देखती है कि एक जो उनकी कम्युनिटी के एक एल्डर आदमी होते हैं, यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो एक पैकेट को पकड़ के रखते हैं एक फनी तरीके से, फनी मैनर विच मेड हर लाफ। अब जब वो उस आदमी को देखते हैं कि जिन्होंने पैकेट को एक फनी वे से पकड़ा हुआ होता है तो ये सब देखकर बामा हंसने लग जाती है। अब वो होता क्या है? ही गेव दिस पैकेट विच कंटेन वडास। अब वड़ा जो खाया जाता है बेसिकली साउथ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है, इडली वड़ा, तो वड़ा था उस पैकेट के अंदर और वो वड़े का पैकेट उसने दे दिया था टू द लैंडलॉर्ड विदाउट टचिंग इट। उस पैकेट में जो वड़ा था तो वड़ा को बिना टच किए उन्होंने वो पैकेट अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया था। उन्होंने पैकेट पकड़ा हुआ था ऐसे, तो इस तरह से पैकेट को पकड़ा हुआ था। तो जब उसने बामा ने वो देखा तो बामा को हंसी आ गई कि उन्होंने पैकेट को अजीब तरीके से पकड़ा हुआ है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट एंड एट द वडास। बामा नरेट्स दिस इंसिडेंट टू हर ब्रदर। और जब लैंडलॉर्ड को वो पैकेट मिल जाता है, लैंडलॉर्ड उसमें से वड़ा निकालता है और वो खा जाता है। और बामा ये सब जो कॉमिक सीन होता है इसको बता देती है अपने ब्रदर को। उसका बड़ा भाई होता है जिसको वो अन्ना बोलती है, वो बताती है कि आज मैं जब घर आ रही थी स्कूल से तो मैंने रास्ते में देखा कि लैंडलॉर्ड के घर के बाहर ऐसा ऐसा सीन हुआ था। उसमें क्या होता है कि एक जो एल्डर था हमारी कम्युनिटी का, उसने पैकेट को ऐसे पकड़ रखा था, उस पैकेट को छुआ नहीं था और बिना छुए उस पैकेट को दे दिया था लैंडलॉर्ड को। अब ब्रदर क्या होता है? जब ब्रदर को ये सब बात पता लगती है बामा के ब्रदर को, ब्रदर इज नॉट एम्यूज। ब्रदर ये सुनकर खुश नहीं होता। जैसे बामा हंस रही थी, बामा सोच रही कि जो मेरा भाई है वो भी ये सब बातें सुन के हंसेगा, खुश हो जाएगा, लेकिन ब्रदर हंसा नहीं उसका। हर ब्रदर टोल्ड बामा दैट द लैंडलॉर्ड वाज ऑफ अपर कास्ट एंड द एल्डर्स टच वुड पॉल्यूट द फूड। अब जो इसका भाई होता है
बामा का, वो बामा को समझाता है कि जो उनका एल्डर है उसने सही तरीके से पकड़ रखा था, उसके पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है और जो एल्डर मैन है उसको समझा जाता है कि वो लोअर कास्ट का आदमी है, और अगर वो हमारे खाने को छुएगा तो हमारा खाना पॉल्यूट हो जाएगा, यानी कि हमारा खाना गंदा हो जाएगा। वो लोग ऐसे समझते थे। Anna explained to Bama that it was obvious that the elderly man would carry the things in that manner because the people of their community were considered untouchables. अन्ना ने एक्सप्लेन किया बामा को कि जो वो आदमी पकड़ा हुआ था, उसने पैकेट को पकड़ा हुआ था, ऐसे वो बिल्कुल सही पकड़ा हुआ था। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो उनकी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको अनटचेबल समझा जाता है। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत समझा जाता है, यानी कि अगर उनकी कम्युनिटी का कोई पर्सन खाने पीने के वस्तु को छुएगा तो वो जो सामान है वो गंदा हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, ऐसा समझा जाता था। दे वर नॉट सपोज टू टच द थिंग्स मीन फॉर द अपर कास्ट। जो चीज़ें अपर कास्ट वाले लोगों के लिए होती हैं उन चीज़ों को छूना, और खास करके जो खाने पीने की सामान होती है उनको छूना इनके लिए बिल्कुल मना था। इसलिए वो जो एल्डर मैन है उसने पैकेट को ऐसे पकड़ा हुआ था, ऊपर से उसको टच नहीं किया था, क्योंकि इनकी कम्युनिटी को अनटचेबल माना जाता है कि अगर ये कुछ सामान छू लेंगे तो उसको ये गंदा कर देंगे। अब अन्ना जो है वो इनह्यूमन बिहेवियर बताते अपर कास्ट का। क्या इनह्यूमन बिहेवियर होता है वो? अन्ना, बामाज एल्डर ब्रदर टोल्ड हर दैट दे बिलोंग टू अ लोअर क्लास। अन्ना जो बामा के भाई है, बड़े भाई है, वो अन्ना को बताते हैं कि जो हम लोग हैं वो बिलोंग करते हैं एक लोअर क्लास से, एक लोअर कास्ट से, एंड वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, और हमें अनटचेबल समझा जाता है। अनटचेबल का मतलब है कि हमें अछूत समझा जाता है। इन लोगों को अछूत इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये, और जो अपर कास्ट है, जो अपर क्लास है, वो लोग समझते हैं कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो एक लोअर क्लास के लोग हैं, अगर वो कुछ चीज़ को छू लेंगे तो वो चीज़ खराब हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। दे वर एक्सप्लॉयटेड एंड फोर्स्ड टू डू मैनुअल वर्क। उनके साथ जो उनका फ़ायदा उठाया जाता है और मजबूरी में उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि ज़बरदस्ती आपको मैनुअल वर्क करना है। मैनुअल वर्क का मतलब होता है ऐसा काम जो हाथ से किया जाता है। तो जो जितने भी काम होते हैं वो करवाए जाते हैं दलित कम्युनिटी के लोगों से, और जो अपर क्लास के लोग होते हैं, जो अपर कास्ट से रिलेटेड होते हैं, वो खाली लैंडलॉर्ड होते हैं, वो खाली बैठ के अपना काम देखते हैं और ज़्यादातर काम करवाया जाता है इन लोगों से। दिस मेड द नरेटर सैड एंड एग्री। इन सब बातों को सुन के जो बामा होती है उसको बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है और वो उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। शी कंडेम्स इट एज अ कर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वो इसको बुराई मानती है और बोलती है कि एक कर्स है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, यानी कि जो मानवता है उसके खिलाफ ये एक कर्स है, एक बुराई है, और इसको जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। She believed that their community should boycott and refuse to do petty errands. वो बोलती है कि जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो नीचे काम है, यानी कि जो मैनुअल वर्क है, उनको नहीं करना चाहिए और मना कर देना चाहिए, उनको बॉयकॉट करना चाहिए कि नीचे काम हम नहीं करेंगे। She came to know that despite being so educated, her brother was questioned about his caste. अब जो उसके भाई होते बामा के, जो बामा के भाई है अन्ना, वो बताते हैं कि वो इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, उनको सब चीज़ आती है, लेकिन फिर भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी कास्ट के बारे में कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यानी कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो ये समझते हैं कि खाली वो ऊपर है जो जिसकी कास्ट ऊपर है, और जो नीचे लोग हैं जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, भले उनकी क्या क्या एजुकेशन है, क्या क्या उनके अंदर स्किल्स है, उसको छोड़ देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं उनकी कास्ट से रिलेटेड। ऑल द दलित्स यूज्ड टू लिव टुगेदर इन अ सेपरेट प्लेस अवे फ्रॉम द अपर क्लास। और जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनके रहने की जगह भी अलग से बनाई गई है, यानी कि जो अपर क्लास से रिलेटेड लोग होते हैं वो अलग जगह पर रहते हैं, एक पॉश एरिया में रहते हैं, और जो ये दलित कम्युनिटी के लोग हैं ये अलग जगह पर रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपर क्लास के लोग हैं वो समझते हैं कि ये लोग अनटचेबल है, यानी कि अगर हम लोग इनको छुएंगे या इनकी शक्ल देखेंगे तो हम लोग भी गंदे हो जाएंगे। तो ऐसा सोचते हैं अपर क्लास के लोग। एडवाइस ऑफ अन्ना। अब जो अन्ना है वो बामा को कुछ एडवाइस देते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे हम लोग अपनी रिस्पेक्ट को अर्न कर सके। अन्ना टोल्ड बामा दैट इट वाज ओनली विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन दैट पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी कुड अर्न रिस्पेक्ट।
जो बामा को बताते हैं अन्ना कि हमें एजुकेशन लेनी चाहिए। एजुकेशन ही एक ऐसा शस्त्र है या एक ऐसा साधन है मीडिया में जिसकी वजह से हम लोग इज्जत ले सकते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट को अर्न कर सकते हैं और जितनी भी इनडिग्निटीज है उसको दूर फेंक सकते हैं। He said, if we study and make progress, we can throw away those indignities. जितने भी अपमान की बातें, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सबको हम दूर फेंक सकते हैं with the help of education. If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord. अन्ना बामा को बताता है कि अगर तुम अपने लेसन्स को पहले से प्रिपेयर करके रखोगे, अगर तुम स्टडीज में अच्छे रहोगे तो लोग खुद तुमसे मिलने के लिए आएंगे, तुम्हें किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं होगी, लोग मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। शी वॉज एडवाइज टू वर्क हार्ड एंड लर्न, और उसको एडवाइस दी जाती है बामा को अन्ना के द्वारा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हार्ड करो और अपने लेसन्स को तैयार करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ाई एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हम लोग अपनी वो रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, उसको अर्न कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। बामा का जो भाई होता है उसने जो जो बातें बामा को बताई होती हैं तो उन सब का बामा के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और क्या इफेक्ट होता है वो अब हम समझेंगे। इम्प्रेशन ऑन बामा, अन्नाज वर्ड लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन बामा। अन्ना जो कि बामा के बड़े भाई है, उनकी जो जो बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, उन सब का एक डीप इम्प्रेशन होता है बामा के ऊपर। डीप इम्प्रेशन का मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है बामा के ऊपर। शी ओबेड हर ब्रदर एंड स्टडीड हार्ड विद अ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वो अपनी भाई की बातों का पालन करती है और उन सबको पालन करते हुए उसके जो दिशा निर्देश है, यानी कि जो जो डायरेक्शंस उसका भाई बताता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, उन सब बातों को मानते ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ उनको फॉलो करती है। यानी कि पूरी दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ में उन सब बातों को फॉलो करती जाती है। शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, और इन सब का नतीजा ये होता है जब वो वर्क हार्ड करती है, स्टडी करती है प्रॉपर तरीके से, तो इन सब का नतीजा ये होता है कि बामा अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाती है, यानी कि वो पूरी टॉपर बन जाती है क्लास की। मैनी पीपल ट्राइड टू बी फ्रेंड हर, और इसका नतीजा ये होता है कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब बामा के पीछे पीछे लग जाते हैं कि वो उससे दोस्ती करे, ठीक है, और वो उससे बी फ्रेंड करने के लिए, यानी कि उनके दोस्त बनने के लिए बामा के पीछे पीछे लग जाते हैं। जैसा कि बामा के भाई ने, अन्ना ने बताया था कि आप अगर एजुकेशन अच्छी तरह से करोगे, अपनी क्लास में टॉप करोगे और वर्क हार्ड करोगे तो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको नीचा समझते हैं वो भी आपके पीछे आएंगे दोस्ती करने के लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब समझते हैं इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन, बामा क्रिटिसाइजेज अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बामा एक स्कूल की गर्ल होती है जिसको कुछ नहीं पता होता कास्ट सिस्टम के बारे में, लेकिन जब वो एक ऐसा इंसिडेंट होता है उसकी लाइफ में कि जब उसका भाई उसको कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है कि अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो उनके साथ में भेदभाव करते हैं, जात पात के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, अनटचेबल समझते हैं उन लोगों को, यानी कि अनटचेबल का मतलब है अछूत समझते हैं उन लोगों को, उनको समाज से अलग रखा जाता है और जो नीचे काम होते हैं, यानी कि जो मैनुअल वर्क होते हैं, उनको करने के लिए दिया जाता है दलित कम्युनिटी को। तो बामा इन सबको क्रिटिसाइज करती है, यानी कि अनटचेबिलिटी को और कास्ट सिस्टम को, डिस्क्रिमिनेशन को, इन सब की बुराई करती है, इन सबको पाप समझती है। शी वर्कड हार्ड इन हर लाइफ, बामा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करती है। शी विंस एवरीवन्स रिस्पेक्ट एंड बिकम अ रोल मॉडल फॉर ऑल दलित्स। वर्क हार्ड करती है और स्टडीज ज्यादा करती है तो वो हर किसी की रिस्पेक्ट पाती है और वो रोल मॉडल बन जाती है सभी दलितों के लिए। जितने भी लोग होते हैं दलित कम्युनिटी के, और वो सब उनकी इज्जत करने लग जाते हैं और उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। तो दलित कम्युनिटी के जितने भी लोग होते हैं, जितने बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब बामा की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया है। पार्ट 1 मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया था। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अखबार के साथ। जय हिंद, जय भारत।